अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मुहर्रम का महीना जा रहा है ना, तो हर घर में पुलाव बिरयानी वगैरह बन रहे होते हैं, न्याज़ वगैरह बांटने के लिए भी और मेहमानों के लिए भी। तो हर एक चाहता है कि मैं नई से नई डिश जो है वो ट्राई करूं और अच्छी से अच्छी डिश बनाऊं। तो बिरयानी और आम से पुलाव को छोड़कर आप बना लें। वाइट पुलाव आपको किचन में बहुत ज़्यादा टाइम खड़े भी नहीं होना पड़ेगा, और बिरयानी और पुलाव को छोड़कर आप जब ये पुलाव ट्राई करेंगे ना, वाइट पुलाव, तो यकीन करें आपके घर में बार बार फरमाइश पर ये पुलाव बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम मसालों में बनने वाला और बहुत ही यमी सा बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था। आम सा चिकन लिया है जैसा कि हर घर में आता है। तो इसको अच्छी तरह से धो लिया है, सिरका लगा कर रखा था थोड़े टाइम के लिए, और फिर धोकर स्ट्रेनर में डाल दिया। अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क हो गया। उसके बाद मैरिनेशन कर लेंगे। हमने लिया है 1 कप दूध, इसके अंदर शामिल कर दिया, और साथ में 1 कप दही भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। क्योंकि वाइट पुलाव बना रहे हैं ना, तो वाइट चीज़ें ही इसके अंदर जाएंगी, कोई भी कलरफुल चीज़ इसके अंदर हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल वाइट पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भरकर नमक, और साथ में शामिल करेंगे कुछ हरी मिर्चें। हरी मिर्च का आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली और मोटी मोटी सी कटिंग कर ली, ताकि इनकी खूबसूरती भी आए और इनका टेस्ट भी आए। आप चाहें तो पेस्ट बनाकर इसका साथ जो है डाल सकते हैं। तो अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, डिप कर देंगे बिल्कुल इस दूध और दही के अंदर, इसको कंबाइन करके तो डिप करके रखेंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, ताकि आपका बहुत ही जूसी सा, बहुत ही क्रीमी सा पुलाव बनकर तैयार हो। तो अगर आप ज़्यादा खाना बनाने चाहते हैं तो इसी रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं। मैंने 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की रेसिपी बनानी है। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। 1 कप इसके अंदर ऑयल या घी शामिल कर देंगे, जो भी आपके घर में इस्तेमाल हो रहा हो। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और लच्छेदार बारीक कटिंग कर लिए हैं हमने प्याज। तो इसको जो है फ्राई कर लेंगे प्याज को, लेकिन आपने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करना शुरू करेगा ना, तो हम अपनी बाकी चीज़ें भी अंदर शामिल कर देंगे। प्याज के साथ साथ हमने कुछ मसाले लिए हैं। खड़े मसाले में दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची हैं, 6 अदद छोटी इलायची हैं, लौंग और काली मिर्च है, बादियान के फूल हैं, और कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ता अगर नहीं है आपके पास, आप इसकी जगह पर तेज़ पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद तेज़ पत्ता तोड़कर शामिल कर दें। 1 चम्मच भरकर ज़ीरा सफ़ेद जो है वो शामिल कर दें। अच्छी तरह से साफ़ करके अपने मसालों का इस्तेमाल करना है। तो भुनाई कर लेंगे थोड़ा सा मसालों के साथ प्याज को। हल्का सा आपने जो है कलर पिंक होते ही जो है बाकी चीज़ें अंदर शामिल कर देनी है। बिल्कुल भी गोल्डन प्याज नहीं करना है। अगर प्याज गोल्डन हो गया ना, तो पुलाव के अंदर जो है कलर वो वाइट नहीं रहेगा, बल्कि पुलाव का ब्राउन कलर आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल वाइट से ही प्याज जो है रखने हैं। ये तकरीबन मेरे प्याज तैयार हो चुके हैं। 2 मिनट के अंदर जो है ना, इस तरह से प्याज जो है पिंक हो जाते हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में मसाले भी शामिल कर सकते हैं। फिर आपने 1 टीस्पून लहसुन लेना है और 1 टीस्पून आपने अदरक का पाउडर लेना है, और अगर आप फ्रेश लें तो फिर आपने 1-1 टेबल स्पून ले लेना है। तो ये 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की रेसिपी है। आप इसको डबल से ट्रिपल करते हुए ज़्यादा सा खाना भी है तैयार कर सकते हैं, न्याज के लिए या बांटने के लिए या अपने मेहमानों के लिए। और अगर नहीं है ऐसा कुछ भी, तो आप अपने घर वालों की दावत भी कर सकते हैं अच्छे अच्छे खाने बनाकर। ज़रूरी नहीं कि आप मेहमानों की ही दावत करें, आप अपने घर वालों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मज़ीद बुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट, और लहसुन अदरक
भी जो है वाइट ही रखेंगे, ब्राउन नहीं करना। साथ ही शामिल कर देंगे वो चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा है, तमाम दूध और दही के साथ उसको शामिल कर देंगे। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर जो है ना इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने पकने देना है। तो ढक्कन लगा कर रखेंगे, 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। चिकन जो है तकरीबन हाफ़ कुक हो जाएगा, तो उसके बाद हम खोलकर इसको आगे का जो है अपनी रेसिपी को तैयार करते जाएंगे। तो चिकन तकरीबन हमारा काफ़ी अच्छा सा जो है गल चुका है। हमने उसको फुल नहीं गलाना, अगर फुल गला लिया ना तो एंड तक पकते पकते जो है चिकन टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हाथ की मदद से जो है चिकन उतारा जा सकता है, इतना गल गया है। तो हम इसकी मज़ीद कोई अच्छा सा बुनाई नहीं करेंगे, बल्कि इसी स्टेज पर हम अपना जो चावलों के लिए पानी है ना वो शामिल कर देंगे। तो 1 किलो जो चावल लिए थे ना मैंने, वो 3 गिलास थे और 3 गिलास ही मैं इसके अंदर पानी के शामिल कर दूंगी, क्योंकि मेरा जो मैंने दूध और दही शामिल किया था, चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा था, उसका भी तकरीबन 1 गिलास पानी है। तो टोटल 4 गिलास पानी मुझे 3 गिलास चावलों के लिए चाहिए। तो हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास सफ़ेद पाउडर मिर्च हो तो वो भी आप ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर मज़ीद नमक शामिल किया है। फिर आगे चलकर हम चेक करेंगे, अगर इसके अंदर ज़रूरत हुई तो मज़ीद और नमक भी शामिल किया जा सकता है। तो मैंने लाइट ही मसाले रखे हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा बढ़ा कर भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा जो पानी मैंने डाला था ना वो बॉयल हो चुका है, यखनी अच्छी सी तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जो हमने पहले से भिगो कर रखे हुए हैं। तो सुपर बासमती के चावल हैं मेरे पास, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। अच्छे से साफ़ करके 3 से 4 पानी धो के आपने भिगो के रख लेना है चावलों को, और तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो कर रखना है चावलों को। बहुत अच्छे से बनेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप चावल शामिल करें ना तो चावलों के अंदर से आपने पानी को अच्छी तरह से निकाल लेना है, चाहे आप स्ट्रेनर में निकाल लें चावल, ताकि जो चावलों का पानी भिगोने वाला है ना वो अंदर से निकल जाए। वो आपने पकते हुए चावलों के अंदर शामिल नहीं होने देना है। फिर यह तो आपके चावल बहुत अच्छे से बनेंगे ना, जब आप अपने पानी की और चावल की मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो ही आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। तो चावलों को खुले रख कर ना ढक्कन के बगैर ही आपने पकने देना है। चंद मिनट में ही जो है ना पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा इनका, और ये जो चावल है ना ये दम के करीब पहुंच जाएंगे। तो तकरीबन 70% तक ये कुक हो चुके हैं, और एक दफ़ा हम अच्छे से हिला लेंगे। आपने हल्के हाथ से चावलों को हिलाना है ताकि बहुत सारे वो टूट भी ना जाए और आपका चिकन जो है वो भी बिल्कुल ना टूटे। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो आप और नमक शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और इसके अंदर शामिल कर दिया है। तकरीबन जो है ना 1.5 टेबल स्पून नमक जो है इसके लिए काफ़ी रहेगा 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की रेसिपी के लिए। तो बाकी जो मिर्च मसाले हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अब हम दम लगाएंगे, उसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं, कुछ हरी मिर्चें ली हैं और अदरक जूलियन कट में लिया है, धनिया ले लिया है, सब्ज़ धनिया भी कुछ डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इंशाल्लाह, और पूरा घर महक उठेगा इस पुलाव की खुशबू के साथ। जो जो खाएगा ना इंशाल्लाह आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएगा। तो आपने ये रेसिपी लाजमी बनाकर ट्राई करनी है। हम 10 मिनट के लिए दम लगा रहे हैं चावलों को, उसके बाद खोलेंगे और देखेंगे कि हमारे चावल कैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो ढक्कन लगाएंगे, इसके अंदर पोना लगाकर ढक्कन लगा देंगे। कढ़ाई के नीचे एक मोटे पैंदे का तवा रख देंगे। अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो भी आपने मोटे पैंदे का तवा नीचे रखना है, और ऊपर एक कपड़ा मोटा लगा कर ना, खुश्क कपड़ा आपने लगाना है, गीला करके बिल्कुल नहीं लगाना है। जो भी आप दम के लिए इस्तेमाल करते हैं रुमाल वगैरह वो लगाएं और उसे अच्छे से लपेट कर कवर कर दें। आप चाहें तो इसके ऊपर वज़न भी रख सकते हैं, मैं नहीं रख रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इनको दम देना है, और तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर लो कर देंगे फ्लेम, और 10 मिनट के लिए दम दिया हमने, उसके बाद खोल लिया है। तो माशाल्लाह चावल का एक एक दाना अलग अलग है। तो ये आम से चावल हैं, कोई सेला नहीं है, कोई कायनात नहीं है। अगर बहुत अच्छे से आप चावल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सेला चावल के साथ बनाएं और देखें कि आपका पुलाव कैसा मज़ेदार सा बनता है। हमारा तो बहुत अच्छा बना,
बहुत ज़बरदस्त बना। आप जब ये पुलाव बनाएं तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल का विज़िट करें, सब्सक्राइब कर दें, और आप लो बजट रेसिपीज़ पाएंगे इंशाल्लाह इस चैनल पर, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ पाएंगे। तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हम बनाने वाले हैं आपके लिए। आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहना है, हमें बताते रहना है कि हम और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ कौन सी लेकर आएँ आपके लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम एक और नई रेसिपी लेकर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।